गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 20 का हिंदी भावार्थ। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारी असिख्य संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। अर्थात हे प्रभु, अब मेरी रक्षा आप स्वयं करें। जो आपके मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी रक्षा करें और जो धर्म विरोधी हैं उनका नाश करें। जो दुष्ट लोग अत्याचार और उपद्रव करते हुए उठ खड़े होते हैं उन्हें पराजित करें और जो अधर्म तथा बुराई फैलाने वाले हैं युद्ध में उनका विनाश करें। साथ संगत जी, यहाँ रक्षा मेरी तुम करो बहुत गहरी प्रार्थना है। संगत कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करता। मेरी रक्षा मेरे अहंकार, मेरी बुद्धि या मेरी ताकत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से हो। यानी जब इंसान किसी कठिन परिस्थिति में होता है तब वह अपनी सीमाओं को पहचान कर परमात्मा के सामने समर्पण करता है। सिख उबारी असिख संघरो। यहाँ सिख का भाव है जो गुरुजी महाराज की शिक्षा और धर्म के मार्ग पर चलता है। उबारी अर्थात उनकी रक्षा करके उन्हें संकट से निकालना। असिख संगरो, जो उस मार्ग के विरोधी हैं उनकी बुरी प्रवृत्तियों का अंत करना। इसे केवल बाहरी लोगों के संदर्भ में देखने के बजाय अपने भीतर भी देख सकते हैं। हमारे अंदर भी दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। एक जो हमें सत्य, प्रेम, सेवा और विनम्रता की ओर ले जाती है और दूसरी जो अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष की ओर ले जाती है। इसलिए यह प्रार्थना हमारे भीतर के अच्छे गुणों को बचाने और बुरे संस्कारों को समाप्त करने की भी प्रार्थना बन जाती है। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। दुष्ट अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति, उत्पाता अर्थात उपद्रव, अशांति, अत्याचार। भाव यह है संगत जी कि हे प्रभु, जहां भी बुराई, अत्याचार और अन्याय सिर उठाए वहां धर्म और सत्य की रक्षा हो। यहाँ दुष्ट को केवल किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दुष्टता की प्रवृत्ति के रूप में समझना बहुत सुंदर है। सकल मलेच्छ करो रणघाता। इसका पारंपरिक वीर रस वाला अर्थ है कि जो अधर्म और अत्याचार के पक्ष में खड़े हैं उनका रण में पराभव हो। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका भाव यह भी है कि हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी अज्ञान, अहंकार, क्रोध, मोह और नेगेटिविटी है उसका अंत कर दो। यानी असली युद्ध केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर चलता है। साथ संगत जी, इस पौड़ी को दिल से पढ़ें तो जैसे संगत जी गुरु जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी महाराज, मैं कमजोर हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे भीतर जो सत्य और भक्ति है उसे बचाए रखें। मेरे भीतर की बुराइयों को समाप्त करें। जब जीवन में अन्याय और कठिनाइयां आए तब मुझे धर्म के मार्ग से विचलित न होने दें। मेरे अहंकार को हराकर मुझे अपने चरणों से जोड़े रखें। साथ संगत जी, इस पौड़ी का सबसे सुंदर आंतरिक संदेश है कि रक्षा मेरी तुम करो। और अगर हम रोज की जिंदगी से जोड़ें तो यह केवल बाहरी सुरक्षा की प्रार्थना नहीं है, यह मन, विचार, चरित्र और धर्म की रक्षा की भी प्रार्थना है।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2404। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग, आप हैं तो सब हैं। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना छोटा सा शुक्राना रखना चाहती हूँ। जब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, गुरुजी की कृपा से हूँ। 4 साल पहले मुझे आंख का स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से मेरी एक आंख की रोशनी चली गई। आज भी उस आंख में थोड़ी तकलीफ और असहज रहती है। डॉक्टर्स के अनुसार इसे मेडिकल तरीके से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी पर है। गुरुजी ने कहा है, डॉक्टर्स को अपना काम करने दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। और मैंने सच में सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। फिर दिसंबर 2025 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। वह मेरी जिंदगी का बहुत कठिन समय था। ऐसा लगा जैसे जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी हूँ। उस स्ट्रोक की वजह से मेरी आवाज कई दिनों तक बिल्कुल चली गई थी। मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए और अपनी आवाज और कम्युनिकेशन को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया था। धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर की सेल्स रिकवर हुई, मेरी आवाज वापस आने लगी। आज मैं बोल पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। हाँ, मेरी आवाज आज भी वैसी नहीं है जैसी स्ट्रोक से पहले थी। जिस तरह मैं पहले कॉन्फिडेंटली और एफर्टलेसली बोलती थी, जिस तरह से मैं अपनी नौकरी में लोगों के साथ घंटों बात करती थी, मीटिंग्स करती थी और अपनी बात पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाती थी, वह अभी भी पहले जैसा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं इसकी कमी पर रोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ गुरुजी ने मेरी आवाज वापस दी है तो उसे और बेहतर करना भी उन्हीं के हाथ में है। मैंने यह भी गुरुजी पर छोड़ दिया है। आज मैं उनसे कुछ मांग नहीं रही, बस विश्वास रखती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे उस मुश्किल समय से बाहर निकाला, उसी तरह आगे भी मेरा रास्ता बनाते रहेंगे। गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। जो हमारे पास है उसके लिए शुक्राना करो, जो नहीं है उसे गुरुजी के हवाले कर दो। आज मैं जीवित हूँ, आज मैं अपने पति और अपने परिवार के साथ हूँ। मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ हैं, मैं फिर से मुस्कुराती हूँ, फिर से सपने देखती हूँ और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मुझे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हम रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन जब जीवन को इतने करीब से देख लेते हैं तब समझ आता है कि हर सांस, हर रिश्ता और हर पल कितना कीमती है। इसलिए आज मेरा शुक्राना सिर्फ अपनी आंख या अपनी आवाज के लिए नहीं है। मेरा शुक्राना उस जिंदगी के लिए है जो गुरुजी ने मुझे दोबारा महसूस करना सिखाया। मेरी आंख गुरुजी के हवाले, मेरी आवाज गुरुजी के हवाले, मेरी सेहत गुरुजी के हवाले, मेरा परिवार गुरुजी के हवाले और मेरी पूरी जिंदगी गुरुजी के हवाले। मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी बस अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना और मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। शुक्राना गुरुजी उस हर सांस का जो आपकी देन है। शुक्राना उस हर रिश्ते का जो आपने मुझे दिया। शुक्राना उस हर खुशी का जो आपने मेरी झोली में डाली और शुक्राना उस हर मुश्किल का जिसने मुझे आपके और करीब ला दिया। आप हैं तो सब हैं, आपका हाथ है तो डर कैसा। बाकी सब आप पर छोड़ दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8903। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी पटियाला पंजाब से गुरुजी के हुक्म से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में मिड मार्च 2026 में लगाया। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में मई 2026 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा बख्शी, जहाँ गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया और बहुत अच्छे दर्शन करवाए। मुझे गुरुजी ने टेलीपैथिकली बहुत बार मैसेजेस दिखाए, जैसे बद्रीनाथ धाम पर जब चमत्कार दिखा जिसके बारे में रात
को फेसबुक पे मैसेज शो हुआ कि तूने देखा मेरा चमत्कार। संगत जी, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अभी भी मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं बन पाया, परंतु मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी एंड गुरुजी का मंत्र जाप भी करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं ड्यूटी के बाद घर पर आई तो घर में इतनी गुलाब की खुशबू थी, पर मैं इसको गुरुजी की प्रेजेंस समझ नहीं पाई और मैं देखती रही कि शायद बच्चों ने कोई परफ्यूम स्प्रे किया है, परंतु इट वॉज नॉट सो। देन दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहा। ऐसे ही एक दिन मैं अपने गुरु सदगुरु जी की पूजा करके उठी तो फिर से गुरुजी के गुलाबों की फ्रेगनेंस एंड जहां पूजा करती हूँ वहां कोयम्बटूर जैसी फ्रेगनेंस। शायद गुरुजी मुझे समझाना चाहते होंगे कि ये और मैं एक ही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस काफी आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं। संगत जी, महाराज जी के ब्लेसिंग्स तितली के रूप में 777333444499 एक्सेट्रा नंबर से मिलती रहती है। संगत जी, मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती थी, तब मुझे महाराज जी का चाय मसाला का नहीं पता था। फिर चाय का मसाला गुरुजी ने सत्संग और फेसबुक मैसेज के माध्यम से बताया। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ये भी गुरुजी महाराज ने बताया कि दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जो कि मैं पहले से ही कर रही थी। ऐसे ही महाशिव पुराण जी को पढ़ने की इच्छा 5 से 6 मंथ से मेरे मन में चल रही थी। तब तो मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट भी नहीं हुई थी। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से महाशिव पुराण जी को पढ़ने पर मोहर लगा दी। संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरुजी महाराज जी जो आपसे करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेंगे। संगत जी, मैं अपनी फैमिली को भी गुरुजी के मंत्र से अभिमंत्रित करके जल देती हूँ। यह भी थॉट हमारे महादेव जी का ही दिया हुआ है, जिसके फलस्वरूप मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया है। दिस इज ऑल विथ महादेव जी की ग्रेस से है। संगत जी, कभी मन में आता है कि हे महादेव, अगर आप मुझे अपनी प्यारी बेटी का मैसेज देते हो तो मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। संगत जी, इसको भी गुरुजी महाराज जी ने सत्संग में सुनवाया। बहुत बहुत शुक्राना महादेव। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने से ऐसा लगता है कि मैं बहुत फ्री हो गई और सारी जिम्मेवारी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दी है। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैंने तेरी सारी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी तो जीवन में रोज ही सत्संग है संगत जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो शुक्राना सुनाने में तो मैं आप सबसे एंड गुरुजी से माफी मांगती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9899। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपकी बेटी ज्योति छत्तीसगढ़ से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भूल चूक गलती हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, हमने सिर्फ सुना था कि जब कोई तकलीफ या जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप में रंग परिवर्तन होते हमने देखा है। उनके चोले का रंग चेंज हो गया। हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो गुरुजी ने सब अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि स्वरूप के साथ साथ उनका रंग भी डार्क हो गया है। हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसका मैसेज भी आया। नए सफर की शुरुआत मुबारक हो। संगत जी, जब बुरा वक्त आता है तो सब मुंह फेर लेते हैं। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कैंसर था। गुरुजी, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना और हमारी बाह फड़ी रखना। मुझ पर और मेरे दोनों बच्चों पर सदैव अपनी मेहर बनाए रखना मेरे दाता। हम आपके भरोसे हैं गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। गुरुजी, आपने हमें चुना उसका शुक्राना, खुद से जोड़ने का शुक्राना, हमारी बाह फड़ने का शुक्राना, हमारे अंदर से डर और नेगेटिविटी निकालने का शुक्राना। गुरुजी, बुरे वक्त में हमसे मुंह फेरने वालों का असली चेहरा दिखाने का शुक्राना और हमें उनसे दूर करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों को तरक्की देना, उनका हाथ पकड़कर उनका सही मार्गदर्शन करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। सोनू अंकल, आपका शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पति जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए गुरुजी से अरदास कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3485। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका आशीर्वाद हम सब गुरु संगत पे बना रहे, यही अरदास है हम सब बच्चों की आपसे परमात्मा। मुझे साथ संगत जी और गुरु जी माफ करना अगर कोई गलती हो जाए मेरे से शुक्राना में। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी महाराज, बट जो आपको सही लगे वही आप खुद अपनी बच्ची से हाथ पकड़ के लिखवाना। आपकी कृपा से जिंदगी ही सत्संग है गुरु जी महाराज। गुरु जी की मेहरों का कोई अंत नहीं है, बस हम ही ऐसे हैं जो सब कुछ पाकर भी शुक्र मनाना नहीं सीखते। गुरुजी आप सब काम कर रहे हैं और नाम हमारा होता है। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, मैं आलस करती हूँ शुक्राना करने में भी, कृपा के गुण गाने में भी। कृपया और दया करके मेरी सारी गलतियां आगे पीछे, जो पता है जो नहीं पता है, वो सब माफ कर दो। मैंने सुना है 84,000 योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, बट गुरुजी मेरी गलतियों ने सब खराब कर दिया। मेरा खुद का घर भी गुरुजी माफी के लायक तो नहीं है, बट आप कृपावान हो, कृपा करो गुरुजी महाराज। मैं बचपन से श्री कृष्ण को अपना भाई मानती आई हूँ और मेरा मन स्टार्टिंग से ही शिव जी की पूजा में लगता है। फास्ट और पूजा, रिलीजियस प्लेसेस में जाकर माथा टेकना, मुझे ब्लेसिंग्स लेना बचपन से ही अच्छा लगता है। सच तो यह है गुरुजी ने चाहे हमें थोड़ा बाद में दर्शन दिए हों, बट उन्होंने जोड़ा तो हमें खुद से जन्मों जन्मों से है। मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी कि किस भगवान को मानूं, किसको गुरु बनाऊं, बट जब से गुरुजी महाराज की कृपा हुई है वही मेरे सब हैं। गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी आपको पिता मानती है। मेरे नाना जी की डेथ हुए भी 6 इयर्स हो गए हैं और अब तो मैं भी आपको नाना जी कहती हूँ। आप अपने बच्चों की परेशानियां देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों का भला अच्छे से जानते हैं, बस हम ही पेशेंस नहीं रखते। प्लीज हमें पेशेंस देना गुरुजी महाराज। आपकी रजा में राजी रहने का परमात्मा आप ही सर्वोपरि हैं। सदा शिव सर्वदा शिव। थैंक यू गुरुजी महाराज, मेरी सिस्टर की और मेरी शादी ब्लेस करने का, मम्मी पापा को अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके मुक्त करने का शुक्रिया। 13 नवंबर को उसकी शादी प्लान है। आपने ही उसको ये रिश्ता ब्लेस किया है और शादी भी आप ही करवा रहे हैं। अपनी कृपा बनाए रखना और अपने चरणों में हमें लगाए रखना। थैंक यू गुरुजी। मम्मी जो कि स्टेयर से बहुत बुरी तरह गिरी और 16 स्टेयर से गिरने के बाद भी उनको फूलों की तरह संभालने का। आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा, सिस्टर और नानी के अलावा हमारे पास दुनिया में रिश्ते ही कितने हैं। मम्मी पापा बहन को हेल्दी, हैप्पी और घर पे आपके अन्नपूर्णा के भंडारे भरने का शुक्रिया परमात्मा। पापा और मम्मी को हेल्दी रखने के लिए भी शुक्राना। एज के साथ साथ कुछ छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट हमें अपनी ब्लेसिंग्स और हमारी केयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। गुरुजी और नीम करोली बाबा के मैसेजेस मिलते हैं कि मुझे न्यू जॉब ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज, मैं इस कीचड़ जैसे ऑफिस के माहौल से तंग हूँ बहुत। मेरी मेंटल हेल्थ और खुश रहना खत्म हो गया है। कृपा करके मेरे कैरियर को भी ट्रैक पर लाएं। मैं गवर्नमेंट जॉब या कोई स्टेबल जॉब करना चाहती हूँ। आपकी कृपा से मेरी भी शादी 20 अक्टूबर को फाइनल हुई है। ये मेरी दूसरी शादी है। पिछली बारी मैंने सोनू अंकल को इससे रिलेटेड एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट वो शेयर नहीं हो पाया। शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था। गुरुजी महाराज, मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर दोनों में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं रेडी हूँ और आपकी कृपा का इंतजार कर रही हूँ। मेरे मन में जो फीलिंग्स अपने इन लॉस फैमिली पार्टनर के साथ एडजस्ट करने को चलती रहती है, कृपया मुझे सही मार्गदर्शन करें और सही राह दिखाएं। मैं पास्ट का सब भूलकर सब न्यू और प्यार से स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट कोई अजीब सा डर मेरे मन में लगा हुआ है। पार्टनर और मैं एक ही कंपनी में जॉब करते हुए भी साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। कोई बात डिस्कस करने लगती हूँ तो गलत लेते हैं। कृपा करो मालिक। मेरी फैमिली जो कि बहुत टेंशन में थी मेरे डिवोर्स को लेकर, मैं उनकी खुशियां खराब नहीं करना चाहती। गुरुजी आप ही मेरे दोस्त, गुरु और भगवान हैं। कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखाओ। आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब के लिए मैं रेडी हूँ। प्लीज कृपा करो, मुझे निकाल लो गुरुजी यहाँ से।
ऑफिस पॉलिटिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस बाय मैनेजमेंट इतना है कि मेरी एक फ्रेंड के साथ पोश का केस हुआ। उसका बॉस ही उसको मेंटली एंड प्रोफेशनली टॉर्चर कर रहा था। वो आंटी भी आपकी ही संगत है। उसने कंप्लेंट की तो उसको ऑफिस से निकालने की धमकियां भी दी एचआर और उसके बॉस ने, बट उसने हिम्मत की, गुरुजी का नाम लिया और पॉश कमेटी में कंप्लेंट किया। फैसला उसके हक में आया, बट जो टीम मेंबर उस आंटी की साइड ले रहा था वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोल पे था और वो भी गुरु संगत ही है। उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। सच की जीत तो हुई, बट इसका परिणाम सच का साथ देने वाले अंकल को भुगतना पड़ा। एचआर और मैनेजमेंट में बहुत घटिया लोग बैठे हैं, सब परेशान हैं। गुरुजी, अगर सच बोलने की कीमत ये होती है तो कौन ही किसी का साथ देगा, कौन सच बोलेगा। प्लीज आप उन अंकल पे भी कृपा करो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की रोटी कभी नहीं छीनी जानी चाहिए। मेहर करो गुरुजी, आपकी कृपा का इंतजार है। प्लीज इस कीचड़ में से निकाल दो महाराज जी। मैं एचआर में रिक्रूटमेंट देखती हूँ और आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा है। थैंक यू गुरुजी, मेरे बॉस के मन में कंसल्टेंसी से हेल्प लेकर काम का लोड थोड़ा कम करने का शुक्रिया। मैं आध्यात्म की ओर जाना चाहती हूँ, बट नाउ गोइंग इनटू द फैमिली, जो पूजा पाठ से बहुत दूर है। मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा आनंद आपके चरणों में आता है महाप्रभु। मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स को लगता है कि उनके बाद इस दुनिया में कौन ही उनकी बच्ची के साथ रहेगा। बट सच तो यह है कि परम सद्गुरु ही जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी और जीवन के अंत में साथ देते हैं। बाकी रिश्ते तो आने जाने हैं, बट यह रिश्ता है जो बिना स्वार्थ भाव के अपने बच्चों के साथ रहता है। प्लीज, चाहे आप मुझे कुछ दो ना दो गुरुजी, अपने चरणों से दूर मत करना कभी भी। आखिरी सांस तक आपका नाम लूं और इसके बाद भी आपके पास ही आऊं, ऐसी कृपा करना महाराज। मुझे गुरु सिमरन, पूजा पाठ अपने पेरेंट्स से मिला है। मेरी पूरी फैमिली भी गुरुजी में बहुत विश्वास रखती है। गुरुजी, मेरे पार्टनर को भी अपने गुरु चरणों से जोड़ लो प्लीज। वो नॉनवेज नहीं खाए और कभी कभी ही सही, चाहे ओकेजनली भी, बट ड्रिंक भी ना करें। प्लीज, अरदास है आपकी बच्ची की आपसे। हमें जिस किसी की भी नजर लगी है गुरुजी, प्लीज वो दूर करो और पहले की तरह हमारे जीवन में हंसी, खुशी और प्रॉस्पेरिटी ब्लेस करना महाराज। हमसे किसी का भी बुरा ना हो, सदा हमें मदद करने वाला बनाना, किसी के दुख का कारण नहीं, हमेशा देने वाला बनाए रखना गुरु महाराज। अपने सिवाय किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं। गुरु महाराज की कृपा का कोई अंत ही नहीं। पिताजी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी हेल्थ को भी ब्लेस करो। सत्संग तो बहुत है, बट जो गुरुजी महाराज ने आज हाथ पकड़ के लिखवाया, उसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक हर दी हुई दात का, उसका भी शुक्राना जो आपने दिया, उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया, उसका भी शुक्राना जो देकर वापस ले लिया, शायद हमारे लिए था ही नहीं वो। माफ करना गलतियों के लिए गुरुजी। आपकी नादान बेटी मोल, पंचकुला से। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7701। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू भैया, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से गुरुजी की बेटी हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, आप अपनी प्यारी सी आवाज में सुना दीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की वडियाई मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुजी ने अभी 2025 में मेरी आत्मा को अपने चरणों से जोड़ा है, मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं हमेशा उनके वीडियो में देखती कि संगत उनकी चरण सेवा करती थी, तो मेरे मन में यही विचार आता था कि गुरुजी, आपने ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया। तो गुरुजी ने ड्रीम में मुझसे ये सेवा लेकर मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी झोली में वो खुशियां भी भर दी जो मैंने कभी मांगी भी नहीं। सच है संगत जी, गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। विश्वास करिए संगत जी, सही समय आने पर गुरुजी आप ही अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे प्यारी बेटी ब्लेस की है बहू के रूप में। मैं इस काबिल तो नहीं थी गुरुजी, आपने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग प्लीज शेयर कर देना। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी माफ करना। सुनो भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली आर्य नगर से हूँ। सोनू अंकल, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं हमेशा आपका सत्संग सुनती हूँ और हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं भी सत्संग लिखूं अपने गुरुजी के लिए। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी से अगस्त 2025 से जुड़ी हूँ। वैसे तो मेरी ननंद गुरुजी से जुड़ी हुई थी और गुरुजी का स्वरूप भी हमारे घर में है, लेकिन उस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। हाँ, मेरी ननंद जब गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी तो मैं भी सुनती थी और मुंह पर कहती भी थी। शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे भी अपने से जोड़ लिया। अगस्त 2025 में जब मेरे पति अंकल की नौकरी चली गई थी, तब मैं गुरुजी के यहाँ गई थी और उसका श्रेय मेरी देवरानी को भी जाता है। सोनू अंकल जी, पता नहीं 2025 में हमारे घर में क्या हो गया था। सबसे पहले मेरे देवर की नौकरी चली गई थी, वो भी 4 महीने खाली बैठा था। उसके 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरी देवरानी परेशान रहती थी। सब कुछ किया मगर कहीं से कुछ नहीं हुआ। तब किसी ने उनको गुरुजी के आश्रम जाने के लिए कहा और जब वो जिस दिन गुरुजी के आश्रम गई उसके अगले दिन ही नौकरी के लिए फोन आ गया। मेरी देवरानी ने बताया, तब मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे देवर की नौकरी लगते ही मेरे पति की नौकरी चली गई। सोनू अंकल, मेरे पति ड्राइवर हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। फिर मैंने अपने पति अंकल से भी गुरुजी के आश्रम जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा चलेंगे, मगर जब हम पहले गए तो आधे रास्ते में ही वापस आ गए। शायद गुरुजी ने हमें उस दिन नहीं बुलाना था। फिर हम दोबारा कुछ दिनों बाद गए। जब मैंने पहली बार गुरुजी का आश्रम देखा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने यह बात जब अपनी बहनों को बताई तो मेरी छोटी बहन भी गुरुजी के आश्रम गई, क्योंकि वो भी कई महीनों से बहुत परेशान थी। उसका लोन पास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो और उसका पति गुरुजी के आश्रम गए, उसके 2 दिन बाद ही उसका लोन पास हो गया। उसका शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन का तो अलग सत्संग है, मगर मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं दोबारा गुरुजी के आश्रम में गई तब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई और गुरुजी के मेरे घर में आते ही 2-3 महीने बाद मेरे पति अंकल की नौकरी लग गई और गुरुजी ने ऐसी कृपा की, नौकरी ऐसी मिली जैसे मेरे पति अंकल चाहते थे। उसका शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो सब जानने वाले हैं कि हम अपना जीवन कैसे गुजार रहे थे। पैसों की कितनी किल्लत होती थी कि कभी कभी तो दूध सब्जी के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। बच्चों की इच्छाएं, मेरी इच्छाएं, वो तो एक अलग बात थी। बस गुरुजी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटियां खूब पढ़ लिख जाएं। जैसे हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं, वो उनके साथ न हो। और मेरे प्यारे गुरुजी ने ऐसा ही किया। जहां मेरे पति अंकल की नौकरी लगी, वहां उनको थोड़ा ऊपर का पैसा मिलने लगा। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही मेरे पति अंकल की नौकरी लगाए रखना। यह मेरा पहला सत्संग था। सोनू अंकल जी, सत्संग तो बहुत हैं और मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। हो सकता है कि मेरा सत्संग ज्यादा लंबा होने के कारण न आए, कोई नहीं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने सत्संग लिखने की शुरुआत तो की। मेरा दूसरा सत्संग 17 अगस्त 2026 सावन के तीसरे सोमवार का है। मैं वैसे काफी दिन हो जाते हैं सोनू अंकल मैं गुरुजी के आश्रम नहीं जा पाती, मगर मैं हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मेरे होठों पर बस गुरुजी का नाम रहता है। मैं आपके सत्संग हमेशा सुनती हूँ। उसमें सुनती हूँ कि कभी किसी को चाय प्रसाद में गुरुजी के दर्शन हुए, कभी अमृत वर्षा हुई। वैसे तो मुझे भी गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी 777, 333, 111, कहीं बटरफ्लाई में। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे मुंह पर हमेशा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता है, लेकिन अब की सोमवार को जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जहां हम अंदर जाते हैं तो वहां मुझे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उन्होंने मुझे आवाज दी। पहली आवाज तो मैंने सुनी नहीं, फिर दोबारा आवाज दी, सुन बेटी। मैंने पलटकर देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी मैं आगे अंदर तक जाना है। मैंने जुराब नहीं पहनी,
तो मुझे यह नीचे गड़ रहा है। सोनू अंकल जी, मैं बता नहीं सकती, उस टाइम मेरे रोम रोम से यह आवाज आ रही थी, जय गुरु जी। मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आंखें भर आ रही थी। तब मैंने उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ भी रख दिया, फिर उन्होंने भी अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। सोनू अंकल जी, मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी क्या हालत थी। बस मेरा रोने का मन कर रहा था। मुझे खुद गुरुजी दर्शन देने आए, और आपको पता है कि वो अंदर आए भी नहीं। गेट के बाहर थोड़ी दूर में ही जहां एंट्री होती है वहीं पर रुक गए, और उन्होंने मेरी पीठ भी थपथपाई। कोई माने या न माने, मगर मैं जानती हूँ वो मेरे गुरुजी ही थे। उस दिन मैंने अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली माना कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। सोनू अंकल जी, पता नहीं ये मेरा सत्संग आप शेयर करोगे या नहीं, मगर मैं ये बताना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, जिसे मैंने इस सत्संग में बताया। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सोनू अंकल जी, मैं आपका सत्संग हमेशा सुनती हूँ। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और जब आप यह बोलते हैं, गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना, तो बहुत अच्छा और मीठा लगता है। आपको भी गुरु जी हमेशा खुश रखें। गुरु जी अपना हाथ सदा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आप मेरा नंबर एंड आइडेंटिटी मत रिवील करना। ये मेरा पहला सत्संग है थर्सडे का मेरे पति अंकल के लिए। मैं 2025 में गुरु जी से अपनी एक दीदी के घर जाकर जुड़ी, और मैंने अपने हस्बैंड का प्रमोशन मांगा था, जो कि 2 मंथ्स में हो गया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मुझे मार्च 2026 में बड़े मंदिर जाने का मौका भी अपनी फ्रेंड के साथ मिला। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट टाइम शुक्राना सत्संग है। जो भी मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी गुरुपा एंड संगत जी। थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है, और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल जी और स्मिता पांडव आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, तुम डॉक्टर हो, अपना काम करते रहो। संगत जी बताते हैं कि गुरुजी से जब पूछा गया कि गुरुजी मेरे लिए आपका क्या संदेश है, तो गुरुजी मुस्कुराते रहे और एक बार कहा कि तुम डॉक्टर हो, अपना काम करते रहो। साथ संगत जी, इसका सीधा सा अर्थ है, जिस जिम्मेदारी और कर्म के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है उसे ईमानदारी से करते रहो। गुरुजी महाराज यह नहीं कह रहे कि डॉक्टर होकर केवल पूजा पाठ करो या दुनिया के काम छोड़ दो, बल्कि इस वचन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी सेवा का माध्यम है। अगर कोई डॉक्टर है तो मरीज की सेवा करे, अगर कोई शिक्षक है तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाए, अगर कोई व्यापारी है तो ईमानदारी से व्यापार करे, अगर कोई घर संभालता है तो परिवार की जिम्मेदारी प्रेम से निभाए। यानी गुरुजी महाराज से जुड़ने का मतलब अपने कर्मों से भागना नहीं है, बल्कि गुरुजी महाराज की याद में रहकर अपने कर्म को और पवित्र करना है। दूसरा वचन, गुप्त नाम लिया करो, गुप्त दान करो और संगत बढ़ाओ। संगत जी, यह वचन बहुत गहरा है, क्योंकि इस वचन के माध्यम से गुरुजी महाराज भक्ति के 3 स्तर बता रहे हैं। पहला, गुप्त नाम। गुरुजी महाराज ने कहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे नाम जपना चाहिए कि किसी को पता न चले कि आप पाठ कर रहे हैं। इसका मतलब केवल यह नहीं कि आवाज धीमी रखो। असली भाव है नाम सिमरन दिखावे के लिए नहीं, अपने और गुरुजी महाराज के बीच का प्रेम है। आजकल इंसान अच्छा काम भी करता है तो चाहता है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, लेकिन गुप्त नाम में कोई देखने वाला नहीं है, बस सिर्फ गुरुजी महाराज और संगत जी। हम काम करते हुए मन में नाम जाप कर सकते हैं, चलते हुए नाम जाप कर सकते हैं, घर का काम करते हुए नाम जाप कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, गुप्त दान। गुरुजी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि दान केवल पैसा या सामान देना नहीं है। पैसा देना आसान है अगर हमारे पास पैसा है, लेकिन असली दान के और भी रूप हैं।
जैसे संवेदना का दान, किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना। सहारे का दान, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो जाना जिसे उस समय किसी अपने की जरूरत है। सेवा का दान, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना। समय का दान, किसी जरूरतमंद को अपना समय देना। और गुरुजी महाराज के अनुसार सेवा और समय का दान सबसे सुंदर दानों में से एक है। क्यों? क्योंकि पैसा देने के बाद बात खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप किसी को अपना समय, ध्यान और सहारा देते हैं, तब आप अपना एक हिस्सा उसे देते हैं। और सबसे सुंदर बात, जिसे दिया उसे भी पता नहीं कि आपने अपने मन में इसे कोई बड़ा उपकार माना है। यही गुप्त दान की सुंदरता है। तीसरा, संगत बढ़ाओ। साथ संगत जी, मेरे अनुसार इन तीनों बातों में यह संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुजी महाराज ने कहा, संगत बढ़ाओ, लोगों को मेरे पास लाओ, उनके साथ सत्संग करो और उन्हें मेरे साथ जोड़ने में मदद करो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी पर दबाव डालना है, बल्कि अगर आपके जीवन में गुरुजी महाराज की शिक्षाओं से प्रेम, शांति और पॉजिटिव बदलाव आया है, तो उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे किसी को सत्संग सुनाना, किसी को गुरुजी महाराज के वचन बताना, किसी को नाम सिमरन से जोड़ना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, यह भी संगत बढ़ाना है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, संगत बढ़ाने का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना नहीं है। सच्ची संगत वह है जहां प्रेम बढ़े, सेवा बढ़े, नाम बढ़े, विनम्रता बढ़े और इंसानियत बढ़े। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग का श्रवण करते रहें, अपने सत्संग शेयर करते रहें, दुनिया को अपने सत्संग सुनाते रहें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।